आज मैं बिलासपुर से आ रहा था तो एक बच्चे ने फ़ोन किया कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ डाउट है, समझा दोगे क्या। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जिस समय मैं आप लोगों को ये चैप्टर समझा रहा हूं मेरे सामने आज कोई नहीं है, मैं क्लासरूम के अंदर नहीं हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से वॉच कर लोगे तो आज के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन के डायरेक्ट में बगैर किसी फॉर्मेलिटी के, बगैर किसी औपचारिकता के सीधे क्वेश्चन में आऊंगा। अगर हम देखते हैं तो यहां पे हम लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ऑलवेज जो एसेट्स होता है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होता है। ये हरदम याद रखना, क्योंकि कई बार देखना घर में भी जब बातचीत होती है तो बड़ी मोहब्बत से बातचीत होती है कि यार तुम ही मेरे एसेट्स हो और तुम ही मेरी लायबिलिटी हो। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो लायबिलिटी और कैपिटल, पहले हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे जो कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर का, फिर नेक्स्ट कॉलम होगा ट्रांजैक्शन का। इसको थोड़ा थोड़ा और बेटर तरीके से मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। एक मिनट बस, मैं आपको इस चीज को पूरी तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू ये लिख लो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये पहला पॉइंट हो गया। अब जब सम आप बनाएंगे तो यहां आपका पहला कॉलम में रहेगा सीरियल नंबर, फिर आपका रहेगा ट्रांजैक्शन। पहला रहेगा सीरियल नंबर, फिर रहेगा ट्रांजैक्शन, फिर रहेगा आगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब सीरियल नंबर में आप ध्यान दीजिए, अगर लिखा हुआ है तो आप सीरियल नंबर 1 डालिए। लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000। मैं जो बातें बोल रहा हूं उसे नोट भी कर लेंगे, आप समझ भी जाएंगे। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000, तो आपने पूरा ट्रांजैक्शन लिखा। अब एसेट्स में कैश कितने से बिजनेस चालू हुआ था, 50,000 से, तो यहां लिख लीजिए 50,000। आपका कैपिटल कितना है, 50,000 हो गया। ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो हमने एसेट साइड कैश में लिखा 50,000, हमने कैश में लिखा कितना 50,000 और यहां कैपिटल में लिखा 50,000। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, कैश में आया 50,000, कैपिटल में आया 50,000। अगर मान लो आगे बोलता है गुड्स परचेस, सेकंड सेंटेंस याद रखिएगा, या परचेस गुड्स इन कैश, परचेस गुड्स इन कैश याद रखिए। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स इन कैश, 10,000। परचेस गुड्स इन कैश कितना है, 10,000। तो आप क्या करेंगे, कैश में से 10,000 माइनस होगा, क्योंकि गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा, और ये किस में प्लस होगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा। किस में प्लस हो जाएगा, स्टॉक में 10,000 प्लस हो जाएगा। स्टॉक में कितना प्लस हो जाएगा, 10,000। कैश जाएगा, स्टॉक आएगा। जब दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपका काम है नीचे बढ़िया एक लाइन लिख खींचिए और नीचे लिखिए न्यू इक्वेशन। क्या लिखिए, न्यू इक्वेशन। यहां कितना हो गया, 40,000 हो गया, यहां कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल तो 50,000 ही है। यहां तक बात समझ में आई। मैंने दो ट्रांजैक्शन बस रिपीट किए हैं, दोनों ट्रांजैक्शन को देखो। पहला ट्रांजैक्शन था स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, कैश में आया 50,000, कैपिटल में आया 50,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन था परचेस गुड्स इन कैश, कैश में माइनस होगा और गुड्स आया, कैश गया और कौन आया, गुड्स आया। तो कैश में माइनस होगा 10,000 और स्टॉक में प्लस होगा 10,000। यहां तक समझ में आ गई बातें आपको। अब चलते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन में। थर्ड ट्रांजैक्शन कुछ यूं है, फर्नीचर परचेस क्रेडिट। फर्नीचर हमने परचेस किया है और क्रेडिट में परचेस किया है, यानी उधारी खरीदा है। फर्नीचर परचेस किया है और क्रेडिट में परचेस किया है। फर्नीचर परचेस किया और किसने परचेस किया, क्रेडिट में।
और कितने का खरीदा फर्नीचर, मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेस किया 5000 का, तो यहां पर आप फर्नीचर बोल करके एक ऐड कर देंगे। यहां कितने का था, 5000 का, और क्रेडिट में परचेस किया आपने, किस में परचेस किया है, किस में परचेस किया, क्रेडिट में। ये 5000 है, आपने क्रेडिट में परचेस किया, तो क्रेडिट में परचेस किया तो यहां क्रेडिटर आपका बढ़ जाएगा कितने से, 5000 से। पहली बार 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन इसके बाद फर्स्ट टाइम 2 ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको लाइन खींचनी है और न्यू इक्वेशन लिखना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन खींचना है और न्यू इक्वेशन लिखना है। तो ये हो गया 40,000, स्टॉक हो गया 10,000 और फर्नीचर हो गया 5,000। टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5,000 क्रेडिटर और ये हो गया 50,000 कैपिटल। यहां तक बात आपको समझ में आई? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला सेंटेंस था स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फर्स्ट ट्रांजैक्शन था हमारा स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यहां कैश आया और यहां कैपिटल आया। सेकेंड ट्रांजैक्शन था परचेस गुड्स इन कैश, कैश गया, खरीदोगे तो मैं कैश जाएगा, और कौन आएगा, स्टॉक आएगा, स्टॉक आ गया। 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। तीसरा, फर्नीचर जब परचेस किए किसमें खरीद लिए थे, उधारी, क्रेडिट में था, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर आया और क्रेडिट में था तो क्रेडिटर 5000 हुआ, क्रेडिटर 5000 हुआ। न्यू इक्वेशन क्या बना, कैश हो गया 40,000, स्टॉक हो गया 10,000, फर्नीचर हो गया 5,000, इधर क्रेडिटर हो गया 5,000 और कैपिटल हो गया 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और आ गया, इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और आ रहा है, मान लीजिए वो गुड्स सोल्ड का है, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट है 5,000 और सेलिंग प्राइस है 8,000। गुड्स आपने बेचा है, कॉस्ट कितने का गुड्स था, गुड्स आपने सोल्ड किया कितने का, 5,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 8,000, तो स्टॉक से कितना माइनस होगा 5,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का गुड्स आपने कितने में बेचा, 8,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपका 3,000 का, तो 3,000 आपका कैपिटल में प्लस होगा। लेकिन बेचने से पैसा कितना आया, अगर कैश में बेचे हो तो पैसा कितना आ गया, 8,000 कैश आ गया, तो कैश में प्लस कर दीजिए 8,000। इसके बाद फिर लिखिए, क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब कैश हमारे पास कितना हो गया 48,000, स्टॉक अब कितना बचा, गुड्स कितने का हो बचा 5,000 का, फर्नीचर कितने का था 5,000, क्रेडिटर कितना बचा 5,000 और कैपिटल हो गया 53,000। यानी मैं यहां ये कहूं आपको कि आप देखेंगे कि जब हमने बनाया था, मैं फिर से वापस ले आ रहा हूं, अगर आप फिर से वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे जब स्टार्ट बिजनेस विद कैश था, कैश में 50,000 था, कैपिटल में 50,000, गुड्स हमने जब खरीदा कैश कम हुआ, गुड्स आया, 2 होने के बाद में हमने न्यू इक्वेशन लिखा। फर्नीचर जब हमने खरीदा फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, और उधारी में खरीदा था इसलिए क्रेडिटर आया। कैश में खरीदते तो कैश माइनस होता, कैश में अगर फर्नीचर परचेस करते तो कैश में माइनस होता, लेकिन उधारी में था इसलिए क्रेडिटर आया। गुड्स सोल्ड किए हमने, कॉस्ट प्राइस था कितना, कॉस्ट प्राइस था 5,000, सेलिंग प्राइस था 8,000। 5,000 हमने स्टॉक में माइनस किया, 8,000 कैश में प्लस किया, और कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, ये प्लस किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास कैश कितना था 48,000 हो गया, स्टॉक कितना था 5,000, फर्नीचर कितना था 5,000, इधर क्रेडिटर 5,000 और कैपिटल 53,000। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब कभी हम पूरा इक्वेशन बना लेते हैं तो लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लास्ट में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। मान लीजिए 4 ट्रांजैक्शन थे, इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इधर लिखेंगे लायबिलिटी, यहां उल्टा लिखते हैं, ये रियल में लायबिलिटी इस साइड आता है, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल किए थे, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे
तो लायबिलिटी यहां आएगा रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब एसेट साइड चलते हैं तो आपने देखा था एसेट्स में क्या ट्रांजेक्शन क्या था, एसेट्स में क्या पोजीशन थी, एसेट्स में था कैश, लास्ट में देखिए कितना था 48,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 5,000। यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट जब हम बना रहे थे तो हमारा बैलेंस शीट में क्या होगा, आपको बैलेंस शीट में पूरा हमको देखना रहेगा कि बैलेंस शीट में क्या होगा। तो बैलेंस शीट में हमारा होगा कैश आएगा 48,000, स्टॉक आएगा 5,000 और फर्नीचर आएगा 5,000। बैलेंस शीट में हमारा क्या होगा, स्टॉक, ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें देखिए आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी रुपीस, एसेट्स और रुपीस। तो एसेट्स में आपने देखा था जब पीछे जब थे तो क्या था, एक था हमारा कैश, कैश कितना था, अगर आपको याद होगा तो फिर से आप चेक कर सकते हैं कैश कितना था आपका, कैश था 48, स्टॉक था 5 और फर्नीचर था, देखते हैं हम, ये बैलेंस शीट है, कैश था 48,000, कैश था 48,000, स्टॉक कितना था, स्टॉक था 5,000, फर्नीचर कितना था, फर्नीचर था हमारा 5,000। इस साइड में कैपिटल हमारा कितना था, कैपिटल हमारा था 53,000, क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर था हमारा 5,000। अब इन दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर, तब आप करेक्ट बनाए हैं। तो इधर तो आ रहा है 58,000, यहां देखिए 58 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस 58,000 आ रहा है, यानी आप यहां जो बैलेंस शीट बनाए हैं क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो कैपिटल है 53,000, क्रेडिटर है 5,000, ये बैलेंस शीट बनेगा। अब मैं जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा, यहां पे आप देख लेंगे कैपिटल कितना था, ये बैलेंस शीट थी, ये क्या है, बैलेंस शीट है, कैपिटल 53, क्रेडिटर 5, इधर कैश, स्टॉक और फर्नीचर, ठीक है। अब देखेंगे, ये देख लीजिए आप, कैश 48 था, स्टॉक 5 था, फर्नीचर 5 था, क्रेडिटर इधर 5,000 और कैपिटल 53,000, क्लियर है। तो ये बैलेंस शीट आपको पूरी दिख रही है, कैपिटल 53, ये क्रेडिटर 5। अब मैं जो ट्रांजैक्शन बताऊंगा उसको आपको अच्छे से समझना है और अकाउंटिंग इक्वेशन का सिस्टम होगा, उसी सिस्टम में आपको आगे बनाते जाना है। तो चलते हैं हम लोग आगे, चलिए देखते हैं हम। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर लिखता है, नेक्स्ट अब समझते जाइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कभी भी क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कभी भी क्वेश्चन में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो यहां ये कैपिटल में, यहां ये कैपिटल में माइनस होगा और एक नई हेडिंग बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी या रेंट जो होगा वैसा, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग बोल करके नई हेडिंग बनती है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में देता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या देता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस देगा आपको, याद रखिएगा, तो क्या आपके पास से गया, कैश, तो कैश में माइनस होगा और एसेट साइड में एक प्रीपेड बोल करके नई हेडिंग बनेगी। अगर आपको बोलता है एक्रूड इनकम, अगर एक्रूड इनकम बोलता है, मैं उन ट्रांजैक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं या कर रहा हूं जो थोड़े टफ हैं। तो आउटस्टैंडिंग में हमने क्या किया, कैपिटल में माइनस और नई हेडिंग बनी। प्रीपेड में हम क्या करेंगे, कैश में माइनस, क्योंकि कैश गया और प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होता है तो इधर प्लस होगा, इधर कुछ नहीं होगा। एक्रूड इनकम अगर है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अगर होगा तो एसेट साइड नई हेडिंग बनेगी एक्रूड इनकम, एसेट साइड नई हेडिंग बनेगी एक्रूड इनकम और इधर कैपिटल में ये प्लस होगा। एक्रूड इनकम एसेट्स में नई हेडिंग बनेगी और कैपिटल में प्लस। एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाने से 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बनाना कैसे था आपको, जैसा आपको क्वेश्चन में जैसे ये बैलेंस शीट दी है वैसा बनाना है, और ये बनाने का तरीका है, बनाने का तरीका ये है, बनाना ऐसे है। इसके बाद अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में बोलता है तो आपको बैलेंस शीट बनाना है,
इसके बाद आपको क्या करना है, ये समझाने के लिए है। आउटस्टैंडिंग है तो यहां प्लस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। प्रीपेड है, प्रीपेड प्लस होगा और कैश में माइनस होगा। एक्रूड इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा और एक्रूड इनकम के नाम से एसेट साइड नई हेडिंग बनेगी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मान लो रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस अगर है तो आपको पैसा मिला है तो कैश में प्लस होगा और लायबिलिटी साइड एक नई हेडिंग बनेगी, रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी साइड एक नई हेडिंग बनेगी, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर और आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है। ऐसी बहुत सारी हम बातें करते हैं जो टफ पॉइंट होगा, फिर से आप क्या करना ना, पीछे करके सुन लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो एसेट साइड मशीनरी से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एसेट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एसेट साइड किससे माइनस हो जाएगा, मशीन से माइनस होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और यहां किससे माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। और मैं कुछ बातें आपको बताते जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए गुड्स सोल्ड है, गुड्स सोल्ड कॉस्ट प्राइस है 10,000 और सेलिंग प्राइस है 12,000। अब इसमें वॉच करिएगा अच्छे से, इस पॉइंट को समझिएगा। गुड सोल्ड है तो स्टॉक से कितना माइनस होगा, 10,000। 12,000 में बेचे हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000। तो कैपिटल में कितना प्लस होगा, 2,000। अब यहां स्मार्टली सुनिएगा, 10,000 का गुड्स अगर 12,000 में बेचे हैं और कैश में बेचेंगे, 10,000 का गुड्स अगर 12,000 के कैश में बेचेंगे तो हमारा यहां कैश में 12,000 प्लस होगा, कैश में 12,000 प्लस होगा। लेकिन अगर ये क्रेडिट में होगा, अगर ये उधारी होगा, क्रेडिट में होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये कैश में नहीं आएगा, यहां डेटर बन जाएगा। जब कभी हम उधारी में माल बेचते हैं तो डेटर बनता है। 10,000 का गुड्स स्टॉक से माइनस, 12,000 में सोल्ड, क्रेडिट से सोल्ड तो डेटर में प्लस, और प्रॉफिट हुआ 2,000 तो कैपिटल में प्लस। ये मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा और अगर हम आगे चलें, जो सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं उसके बारे में, उस सेंटेंस को बता रहा हूं। इसके बाद कुछ और सेंटेंस होंगे जिसका मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताते रहूंगा और बेसिक चीजें ही समझा पाऊंगा। इसके बाद आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। बाकी जो चीजें होंगी नो डाउट या तो बिलासपुर के सेंटर में या भिलाई के सेंटर में आपको आना होगा। यहां हम आते हैं, अगर मान लीजिए सम के अंदर लिखा है गुड्स कॉस्ट प्राइस 10,000, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। गुड्स कॉस्ट प्राइस कितना था, 10,000, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। कितने का गुड्स आपने सोल्ड किया है, गुड्स कॉस्ट प्राइस कितना था, ये सोल्ड है ना, सोल्ड की बात हम कर रहे हैं। कितने का गुड्स आपने सेल किया है, 10,000 का, प्रॉफिट कितना है 20%, बेचा है आपने 10,000 का माल, प्रॉफिट है 20%, 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो 10,000 का गुड्स था, आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 2,000 प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 12,000 हुआ। हाफ कैश में है, आधा कैश में है, तो कैश कितना हो गया 6,000। आधा क्रेडिट में है तो क्रेडिट कितना हो गया 6,000। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले अच्छे से वॉच कर लीजिए। गुड्स कितने का था 10,000, प्रॉफिट कितना है 20%, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो आप यहां स्टॉक से माइनस करेंगे 10,000, प्रॉफिट हुआ था 2,000, कैपिटल में आप प्लस करेंगे 2,000। हाफ कैश है तो यहां कैश में प्लस होगा 6,000। आधा उधारी है
तो डेटर में प्लस होगा 6000। ये रियल ट्रांजैक्शन होगा, यानी 10,000 का गुड्स था, प्रॉफिट कितना था 20%, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश था, तो गुड्स कितने का था 10,000, प्रॉफिट 20% कितना हो गया 2,000, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12,000, हाफ रिसीव्ड इन कैश और आधा उधारी। अब देखिए स्टॉक 10,000 से कम हुआ, कैश आया 6,000, डेटर उधारी था तो डेटर बन जाएगा, और कैपिटल जो प्रॉफिट था 2,000 कैपिटल में प्लस होगा, 2,000 कैपिटल में प्लस होगा। ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रेंट पेड है, रेंट अगर पेड है तो रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। अब मैंने रेंट पेड बता दिया तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि सैलरी पेड रहेगा तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पेड रहेगा तो क्या करेंगे, कैश से माइनस कैपिटल माइनस, कैश से माइनस कैपिटल माइनस। अगर रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है या रेंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड है तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस, रिसीव्ड है तो कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। क्लियर है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा अच्छे से वॉच करोगे तो हर चीज आपको बड़ी आसानी। कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर आया, क्या गया कैश गया तो कैश में माइनस। अगर उधारी में खरीद रहे हैं, जब कभी क्रेडिट परचेज करेंगे क्रेडिटर बनेगा, जब कभी आप क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, और जब कभी आप क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बनेगा। लेकिन आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, ऐसा बनाने के लिए मैं नहीं समझा रहा हूं, आपका रियल में जो है क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है, सीरियल नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है, लास्ट तक जाना है। लास्ट जब हो जाए, अगर कहे कि आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट अगर बनानी है तो ये बैलेंस शीट आपकी आ गई, ये आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट के बाद में अगर आपको मैंने जो आगे जो चीजें समझाई हैं, आपको ये समझाने के लिए समझाया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये होता है, प्रीपेड ये होता है, क्रूड इनकम ये होता है। सिमिलरली आगे मैंने रिपीट किया था आपको, कई बार ऐसा बोल देता है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रिसीव कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं तो आपका कैश आया, कैश में प्लस होगा, और लायबिलिटी साइड सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल करके लिखा जाएगा, न्यू हेडिंग बनेगा। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब थोड़ा थिंक करो, क्या कम हुआ, स्टॉक, स्टॉक से माइनस होगा और उधर कैपिटल से माइनस होगा। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, स्टॉक से माइनस कैपिटल से माइनस। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश जमा कर रहे हैं बैंक में आप, तो कैश से माइनस बैंक में प्लस, एसेट साइड में कैश से माइनस बैंक से प्लस। अभी कॉमन सेंस लगा लीजिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से माइनस कैश में प्लस। तो यहां पे या कई बार ऐसा बोल देगा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यहां पे बैंक से माइनस कैपिटल से माइनस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का डबल इफेक्ट होगा। और जितनी जो नॉर्मल मैंने चीजें बताई हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, एक आध सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको, बड़ा प्यारा सेंटेंस है। क्रेडिटर 18,000 के हैं, क्रेडिटर 18,000 के हैं, और सेंटेंस लिखता है नीचे कि क्रेडिटर पेड 17,500 इन फुल सेटलमेंट, पेड 17,500 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर 18,000 कम होगा, फुल सेटलमेंट में है, लेकिन कैश कितना गया 17,500, तो कैश में 17,500 माइनस होगा। आपको मजा कितना आ गया, 500 रुपए का। 18,000 देना था, आपने 17,500 दिया, तो मजा कितने का आया, 500 रुपए का। 500 जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल में प्लस, 500 का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस। तो डियर, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक के लिए, और चूंकि मैं तो बाहर से आया हुआ था, काफी थका हुआ था, एक बच्चे का कहना था कि सर आप मुझे बता देते, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस बच्चे के डाउट्स को क्लियर कर दूं। उसने सिर्फ एक डाउट पूछा था, उस डाउट को सबसे लास्ट में मैंने क्लियर किया कि 18,000 जो पे करना था क्रेडिटर का, उसको फुल सेटलमेंट में हमने 17,500 पे किया, तो यहां कैश हमारा 17,500 जाएगा और क्रेडिटर 18,000 कम होगा और कैपिटल में 500
प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ। फिर आगे हम दोस्तों अगला कैश डिस्काउंट और आगे के चैप्टर के लिए हम डॉक्टर संतोष राय यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। और आप अगर किसी भी चैप्टर का कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि सर इसका बेसिक क्लियर कर दो। अगर जो समझ में आपको आएगा उसको और बेस्ट तरीके से मैं आप तक समझाऊंगा। मैं कोई रेगुलर रिकॉर्डर या यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए आपका एक अच्छा टीचर जरूर बनने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।